हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग टाइम एंड वर्क में लगाएंगे कुछ अभ्यास प्रश्न जो हमारे वनडे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमने पिछली क्लास में जितने भी फैक्ट पढ़े हैं टाइम एंड वर्क में, जितने भी फैक्ट, नियम या जितने भी रूल हमने आपको बताया है, हर टाइप के मतलब हर रूल के आधार पर हम लोग एक एक प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। जिसमें हम पहला प्रश्न आपके सामने रखते हैं और यह जो हमारी प्रैक्टिस सेट की क्लास होगी, मतलब जिसमें हम लोग 2-4 सवालों को लगाने का अभ्यास करेंगे, जिसमें हो सकता है कि जो हमने रूल आपको बताया है पहली क्लास, दूसरी क्लास और तीसरी क्लास का, तो हो सकता है कि जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लगाएं तो यहाँ पर पहला ही सवाल हो सकता है आपकी चौथे रूल पर आ जाए, 5वें नियम पर आ जाए, या छठी क्लास के वीडियो पर आ जाए, 7वीं क्लास के वीडियो पर आ जाए। मतलब यह नहीं कि पहली क्लास का जो हमने नियम बताया है तो पहला प्रश्न पहली क्लास के नियम के आधार पर ही होगा, ऐसा नहीं होगा। जो हमारा प्रैक्टिस सेट है तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिस सेट में कहीं से भी प्रश्न उठा के दे सकता है, तो हम लोग भी जब लगाएंगे ना तो यहाँ पर जो भी हम लोग प्रश्न लगाएंगे हो सकता है कि वह जो फैक्ट होगा हमने आपको पहली क्लास में बताया हो या 10वीं क्लास में बताया हो या 5वीं या 8वीं क्लास में बताया हो, लेकिन बताया जरूर होगा। जो हमने फैक्ट बताया है उसी के आधार पर हमारे वनडे एग्जामों में प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग लगाते हैं। जैसे हमारे पास एक है बैंकिंग का प्रैक्टिस सेट, जिसे हम लगाते हैं। जैसे इसमें प्रश्न है, हम आपके सामने रखते हैं और आप भी लगाइएगा, हम भी लगाएंगे। जैसे प्रश्न है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है एवं बी उसी काम को 16 दिन में। ए एक काम को ए एक काम को 12 दिन में 12 दिन में वह बी उसी काम को बी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं ठीक है, मतलब एक वर्क है जिसे ए 12 दिन में और बी उसी वर्क को यानी उसी काम को कितने दिन में, 16 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य को शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने से दो दिन पूर्व ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने कार्य छोड़ दिया तो कार्य समाप्त करने में, तो कार्य समाप्त या पूरा कार्य कितने दिनों में संपन्न होगा या समाप्त होगा। ठीक है, कहने का मतलब जो प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है, ए एक काम को 12 दिनों में व बी उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले, समाप्त होने से 2 दिन पहले एक कार्य को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो कार्य
समाप्त करने में दोनों को कितना समय, या कार्य को समाप्त करने में पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, या कार्य को समाप्त करने में दोनों ने कुल कितना समय लिया। सबसे पहले लगाने का हमारा तरीका वही रहेगा, माना कुल कार्य, माना कुल कार्य बराबर टोटल वर्क। अब 12 और 16 का लसा ले लेंगे तो 12 चौको 48, 16 3 48, 12 दूना के 24, 16 23 36, 16 दूना के 32, 16 3 48, 12 चौको 48, यानी टोटल वर्क कितना 48। अब 48 काम को ए कितने दिनों में कर सकता है, तो ए 48 काम को 12 दिनों में करता है। ए का एक दिन का काम क्या होगा, ए का एक दिन का कार्य या काम, ए का एक दिन का काम कितना होगा भाई, 48 काम को 12 दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 48 बटा के 12 अर्थात 12 चौको 48, एक दिन में कितना काम करेगा 4। उसी प्रकार बी का एक दिन का कार्य यानी काम, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा, तो बी भी 48 कामों को कितने दिनों में करता है 16 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा 3, अर्थात बी एक दिन में 3 काम करता है और ए एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है। माना कुल समय बराबर x, माना कुल समय यानी कुल दिन कितने लगे हैं x, ठीक है। तो माना x दिनों में कार्य क्या हो गया, संपन्न हो गया। जब x दिन में कार्य संपन्न होता है तो a समाप्त होने से 2 दिन पहले क्या कर देता है, काम को छोड़ देता है। तो a कार्य समाप्त होने से कितना 2 दिन पहले, तो x माइनस 2, a का x माइनस 2 दिन का कार्य, दिन प्लस b तो पूरा करता है ना उस काम को, b तो कभी छोड़ के जा नहीं रहा है, तो b कामा x दिन का कार्य, x दिन का कार्य, और यहाँ पर a का इतने दिन का कार्य, ठीक है। अब बराबर कुल कार्य है कितना 48, कितना कार्य है 48। अब हम जानते हैं कि ए एक दिन में कितना करता है, ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 4x माइनस 2 प्लस बी एक दिन में कितना करता है 3 गुणे x बराबर 48। अब इधर गुणा हो जाएगा तो 4x माइनस 4 दूना के 8 प्लस 3x बराबर 48। अब 8 इधर आ जाएगा माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 7x हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 48 प्लस 8 कितना हो जाएगा 7x बराबर 8 8 16 यानी 56, तो x बराबर 8 दिन, x बराबर कितना दिन 8 दिन, अर्थात वे दोनों मिलकर या इस पूरे काम को समाप्त करने में कितने दिन का समय लगा 8 दिन का। कितने दिन का भाई 8 दिन का। देखिएगा एक बार फिर से सवाल क्या रहा है, सवाल कह रहा है ए एक काम को 12 दिनों में व बी उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए ने कार्य छोड़ दिया। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले क्या किया, ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, टोटल वर्क कंप्लीट करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो हमने माना कुल समय कितना लगा x, माना कुल समय x। अब यहाँ से हम टोटल कार्य मान लेंगे, इनके कार्य क्षमता के आधार पर कुल कार्य कितना हो जाएगा 48, यानी 12 और 16 का लसा कितना आएगा 48। कार्य क्षमता के आधार पर हमने इनका टोटल वर्क निकाल लिया। एक दिन में 48 काम को ए 12 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम करेगा, 48 कामों को बी 16 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा, ठीक है। दोनों मिलाकर एक दिन में कितना काम करते हैं 7, टोटल काम करना है कितना 56, अर्थात जब एक दिन में 7 काम करते हैं कुल 56 कार्य है तो कितने दिनों में हो जाएगा 8 दिनों में। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। चलिए देखिएगा अगला सवाल, हटाते हैं इसे।
अगला देखते हैं। यह भी जाहिर सी बात है, हमने एक फैक्ट बताया था, जब कोई व्यक्ति काम शुरू करते हैं दो लोग मिलके, तो एक व्यक्ति काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़कर क्या करता है, चला जाता है। इस टाइप का फैक्ट हमने आपको बताया है, ठीक है। अभी कभी क्या होगा कि कभी कार्य शुरू होगा ना, तो शुरू होने के कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति आकर उसमें क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जैसे एक सवाल और देखिएगा, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यह भी आपका रेलवे में पूछा हुआ सवाल है। ए व बी किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। एक कार्य को ए और बी कितने दिन में, 10 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों 3 दिन मिलकर काम करते हैं। वे दोनों 3 दिन, कितने दिन, 3 दिन मिलकर कार्य करते हैं। ए व बी किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों 3 दिन मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन करने के बाद, और फिर बी काम छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य को ए समाप्त करता है, और 3 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं, और फिर डी कार्य छोड़कर चला जाता है। डी चला गया, शेष कार्य को ए अकेले समाप्त करता है। एक मिनट, ए व बी किसी कार्य को 10 दिन व 15 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों 3 दिन मिलकर कार्य करते हैं, और बी कार्य छोड़कर चला जाता है। ए अकेले शेष काम को समाप्त करता है। तो शेष काम कब तक समाप्त होता है? ए अकेले शेष कार्य को समाप्त करता है, तो ए ने अकेले कितने दिनों तक या कितने दिन कार्य किया। ठीक, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन व 15 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और एक साथ मिलकर 3 दिन काम करते हैं। कितने दिन? 3 दिन। उसके बाद बी चला जाता है और शेष काम को ए अकेले समाप्त करता है। तो ए ने अकेले कितना दिन काम किया? सबसे पहले माना कुल वर्क यानी टोटल वर्क कितना होगा, माना टोटल वर्क 10 और 15 का लस 30, कितना भाई 30। अब 30 काम को ए कितने दिन में करता है? ए एक दिन, 30 कामों को ए 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में कितना करेगा? 3 काम करेगा। और बी एक दिन में कितना करेगा? 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई? 2। ठीक, 2। अब होता क्या है, माना कुल कार्य या कुल दिन, माना कुल समय बराबर x।
कुल समय कितना हुआ x। अब x समय हुआ, टोटल कार्य है कितना, टोटल है 30। अब यह दोनों लोग मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 3 दिन। तो इन दोनों का एक दिन का काम है, ए व बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर एक दिन का कार्य 3 + 2 अर्थात एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। कितना काम करते हैं, 5। और काम है कितना, कितना काम है, 30। तो कितने दिन काम करते हैं, सॉरी इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। एक दिन का कितना काम है, 5, और कितना काम है, 30। कितने दिन करते हैं, 3 दिन। तो एक दिन का काम 5 है तो 3 दिन का कार्य, तो 3 दिन का कार्य बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3 × 5 अर्थात 15। कितना हो जाएगा, 15 कार्य हो जाएगा। 15 कार्य तो हो गया ना, एक दिन में दोनों मिलकर 5 काम करते हैं तो 3 दिन में कितना करेंगे, 15। कुल कार्य है कितना, कुल कार्य 30 है, जिसमें से 15 काम इन्होंने कर दिया तो बचा कितना, 15 बचा ना। कुल टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30। टोटल वर्क कितना है, 30। अब जिसमें से कितना काम हो गया, 15, बचा कितना, 15। यह क्या है, शेष कार्य है। क्या है भाई, शेष कार्य। इस शेष कार्य को कौन कर रहा है, इस शेष कार्य को अकेले कौन कर रहा है, ए। तो ए एक दिन में कितना करता है, ए जो है, ए का एक दिन का कार्य बराबर, एक दिन का कार्य कितना है भाई, 3 है। कितना है, 3। तो 15 कार्य को कितने दिनों में करेगा, 15/3 अर्थात 5 दिन। कितने दिन में, 5 दिन में। यानी ए अकेले शेष काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, 5 दिनों में करेगा। कितने दिनों में भाई, 5 दिनों में। देखिएगा एक बार फिर से, सवाल है क्या, सवाल कह रहा है कि ए व बी किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। ए व बी किसी कार्य को 10 व 15 दिनों में कर सकते हैं। वे दोनों 3 दिन मिलकर कार्य करते हैं और फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य को ए अकेले पूरा करता है। तो ए ने अकेले कितने दिन काम किया, तो सबसे पहले माना हमने कुल कार्य कितना हुआ, 30। कैसे आया 30, 10 और 15 का लसा ले लिया। कार्य क्षमता के आधार पर हमने टोटल वर्क निकाल लिया, 30 आ गया। 30 कामों को ए 10 दिन में करता है तो एक दिन में 3 काम करेगा, 30/10 बराबर 3। 30 कामों को बी 15 दिन में करता है तो एक दिन में 2 काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5। दोनों ने 3 दिन एक साथ काम किया तो 3 दिन में, एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में कितना काम, 15 काम। टोटल काम 30 है, इन्होंने 3 दिन में 15 काम कर दिया और बी चला गया। तो 15 काम करने के बाद बी गया है तो 30 काम में से 15 घटा देंगे, बचा 15 काम। अब इस 15 काम को कौन करेगा, तो इस 15 काम को ए अकेले करेगा। ए अकेला एक दिन में 3 काम करता है तो 15 काम को कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में। सॉल्व, ठीक है। चलिए एक सवाल और लगाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट बनाइएगा। चलिए हो गया होगा, इरेज करें इसे। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल वही ठेकेदारी वाला। इस पर हमने फैक्ट में भी कुछ सवालों को बताया था, प्रैक्टिस कराया था। आज तो हम लोगों की प्रैक्टिस की क्लास ही है। इसमें एक प्रश्न ठेकेदारी वाला भी रखते हैं। जैसे देखिएगा, हम उसी प्रश्न को रख रहे हैं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे एक प्रश्न है एसएससी ने पूछा हुआ है, एसएससी सीजीएल में अभी हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ है उसमें एक प्रश्न है, एक ठेका 50 दिन में पूरा किया जाना है। एक ठेकेदार है जो ठेका लेता है, कहता है कि हम इस काम को 50 दिनों में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक ठेका 50 दिनों में पूरा किया जाना है। एक ठेका है जिसे कितने दिनों में पूरा किया जाना है, 50 दिनों में, और 50 दिनों में किया जाना है। एवं 105 व्यक्तियों को, एवं 105 व्यक्तियों को
व्यक्तियों को 8 घंटे प्रतिदिन की दर से 8 घंटे प्रतिदिन की दर से कार्य पर लगाया जाता है, काम पर लगाया जाता है। ठीक है, 50 दिनों का ठेका है, 105 व्यक्ति को काम पर लगाया जाता है, उनसे बोला जाता है कि आप लोग एक दिन में 8 घंटा काम करेंगे। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, 25 दिन के बाद कार्य का 2/5 भाग पूरा हो जाता है। 25 दिन बाद या 25 दिनों में पूरे कार्य का 2/5 भाग, पूरे कार्य का 2/5 भाग पूरा हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी यदि वे 9 घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, यदि वे 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। ठीक है, एक ठेकेदार ने ठेका लिया कि भाई हम आपका काम जो है ना 50 दिनों में क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, और उस काम पर उसने क्या किया, 105 आदमियों को लगा दिया। कितने आदमियों को? 105। और उनसे बोला कि आप लोग एक दिन में 8 घंटा वर्क करेंगे, गर्मी का महीना है जून का, तो 8 घंटा ही करेंगे, दोपहर में धूप हो जाएगी। तो उन्होंने पाया कि 25 दिन बाद पूरे कार्य का 2/5 भाग ही हो पाया, बाकी कार्य नहीं हुआ। अब उन्हें टेंशन हुई कि भाई आधा समय बीत गया, काम इतना ही हुआ, अब पूरे काम को कंप्लीट करने के लिए और कितने व्यक्तियों को लगाया जाए, और उनकी कंडीशन है कि 8 के बजाय 9 घंटा काम कराया जाएगा, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, M1 D1 H1 W1। M1 105 व्यक्ति, D1 25 दिन, H1 8 घंटा, W1 2/5। M2 निकालना है, 105 प्लस X, D2 M2 D2 50 दिन का ठेका, जिससे 25 दिन काम हो गया तो बचा 25 दिन। H2 कितना है, इस बार 9 घंटे करवाना है, कितना घंटे, 9 घंटे प्रतिदिन। W2 कितना होगा भाई, तो 2/5 में से कोई एक कार्य है, एक में से 2/5 घटाएंगे, तो 5 में से 5 माइनस 2/5 अर्थात 3/5, यानी W2 कितना हुआ, 3/5 अभी कार्य बचा है, 3/5 कार्य बचा है। रख देते हैं, फार्मूला वही है, M1 D1 H1 अपान W1, बढ़िया से लिखते हैं, M1
D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। M1 105 गुणे D2 25 H1 8 बटे 2/5 बराबर 105 प्लस x गुणे 25 गुणे 9 बटा में 3/5। ठीक, अब यह 25 से 25 तो सीधा सीधा कैंसिल आउट, 25 से 25 सीधा सीधा, 5 से 5 कैंसिल आउट, बचा कुछ और कहीं कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। यह 2 तिरिया गुणा हो जाएगा, इधर आ जाएगा, या 3 तिरिया गुणा इधर, यानी 105 गुणे 8 गुणे 3 बराबर इधर हो जाएगा 105 प्लस x बराबर 2 गुणे 9, 2 गुणे 9। ठीक, अभी भी कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। 3 एकमा 3 और 3 तिरिके 9, 2 एकमा 2 और 2 चौको 8, बचा 3। अब गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 105 गुणे 4 बराबर 3 का गुणा करते हैं तो 105 में 3 का, यानी 5 3 15 लगा 1, 3 0 0 1, 3 एकमा 3, 315 प्लस 3x ना, हाँ 315 प्लस 3x। अब ऐसा करते हैं, इसका 4 का गुणा कर देते हैं तो 4 5 20, 20 4 एकमा 4, 420, यानी इधर हो जाएगा 420। 315 को माइनस कर देते हैं तो माइनस 315 बराबर 3x। 420 में से 315 घटा दें, दिख रहा है शायद, यहाँ पर उठा कर रख दें, देखिएगा 420 में से 315 यानी 10 में से 5 गया 5, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 105 बराबर 3x। 105 बराबर 3x, 3 एकमा 3, 3 तिरिके 9 और 3 पाँचे 15, अर्थात बाद में जो व्यक्ति आएंगे ना उनकी संख्या कितनी होगी? 35। कितनी होगी भाई? 35, और एक्स्ट्रा व्यक्तियों की क्या पड़ेगी? ज़रूरत। 35 और एक्स्ट्रा व्यक्तियों की क्या पड़ेगी? ज़रूरत। और वे लोग 9 घंटा काम करेंगे तो कार्य हमारा क्या होगा? समय पे समाप्त होगा। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है एक ठेका 50 दिनों में पूरा किया जाना है एवं 105 व्यक्तियों को 8 घंटे प्रतिदिन की दर से काम पर लगाया जाता है। 25 दिनों में पूरा कार्य का 2/5 भाग पूरा हो जाता है। शेष कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यदि वे 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करें तो हमारा फार्मूला है M1H1D1/W1 बराबर M2D2H2/W2, जिसके लिए पहला जो डाटा है M1D1H1W1, इसी की सहायता से M2D2H2 निकालेंगे और इस पर रख के कैलकुलेट करेंगे। आंसर हमारा निकल के आएगा 35। बाद में 35 और व्यक्ति आ जाएंगे, यानी 105 पहले के हैं, 35 और आ जाएंगे यानी 140, कुल 140 हो जाएंगे लास्ट में, तो कार्य समय पर क्या होगा? समाप्त होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट पुराने थे, उन्हीं के आधार पर हमने आपके सामने कुछ प्रश्नों को रखा। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।